हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वां क्वेश्चन में है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो यहाँ भी हम सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज का चित्र बनाएंगे। तो इस प्रकार आप इसका चित्र बना सकते हैं और अब इसका नाम रख दीजिए सबका ABCD, और कहा जा रहा है कि इसका विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके क्रॉस बिंदु पर O का मान रख लीजिए। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो पहले लिख लेना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले हम लिख लेंगे कि दिया है चतुर्भुज ABCD में, इस चतुर्भुज ABCD में हमें क्या दिया हुआ है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ये चीज़ हमारे पास दिया हुआ है पहले से। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है उसे लिखना है। तो हम लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। समलंब होने का अर्थ यह हुआ कि इसका कोई एक सम्मुख भुजा का युग्म समांतर होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि आपको AB समांतर DC सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि या AB समांतर DC, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रचना करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किए थे कि यहाँ से एक रेखा खींचना है, इसका नाम रखिए EO। ठीक है, इसको हम AB के समांतर EO मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे रचना। हमने रचना क्या किया है कि AB समांतर EO। ठीक है, तो हमने AB समांतर EO ले लिया है। ठीक है, अब हम इस त्रिभुज से इसका एक समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। तो पहले हमें चलना है त्रिभुज ABD में, या फिर आप ADC में भी चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको EO को समांतर CD के रखना होगा। ठीक है, लेकिन हम AB के समांतर रखे हैं तो हमें इस त्रिभुज से शुरू करना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABD में, ठीक है, हमने थेल्स प्रमेय में क्या पढ़ा था कि यदि ये रेखा इस भुजा के समांतर है तो ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार आपने यहाँ पर हमने माना है कि AB समांतर EO है, तो जब ये AB के समांतर EO है तो इस त्रिभुज में AE बटा ED बराबर होगा BO बटा DO के। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे कि यदि AB समांतर EO, ठीक है, तो इसलिए थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AE बटा ED बराबर होगा BO बटा DO के। इसका नाम समीकरण 1 रख देंगे। ठीक है, और इसी प्रकार एक और ऐसा समीकरण हमारे पास पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो चीज हमारे पास दिया हुआ है कि दिया है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ठीक है, अब जैसे ये दोनों आपस में बराबर है तो यहाँ पर हम इसे रिप्लेस कर देंगे कि BO और CO ये दोनों का आपस में रिप्लेस कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें अब इस त्रिभुज का अनुपात निकालना है। अब इस त्रिभुज का अनुपात होता है AO बटा CO। ठीक है, लेकिन हमारे पास AO बटा BO आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम इसे इस दोनों को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पर हमें ये दोनों मिल जाएगा और यहाँ भी BO बटा DO आपस में बराबर आ जाएगा। देख सकते हैं, या इस दोनों को आपस में रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा AO बटा CO बराबर BO बटा DO। इसे हम रखेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से आपस में देखिए कि BO बटा DO दोनों बराबर है, तो दूसरा पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से आप देखिए कि इसका बायां पक्ष दोनों तरफ बराबर है, तो दायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि AE बटा ED बराबर AO बटा CO। ठीक है, अब यहाँ से हम चलेंगे त्रिभुज ADC में। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे हम त्रिभुज ADC में। अब इस त्रिभुज में आप देखिए
कि हमारे पास क्या आया है कि ए ई बट्टा डी ई डी बराबर ए ओ बट्टा सी ओ। इसे हम लिख देंगे कि यदि ए ई बट्टा ई डी बराबर ए ओ बट्टा सी ओ, ठीक है, तो इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो थेल्स प्रमेय के विलोम में हमने क्या पढ़ा था, एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम में पढ़ा था यदि किसी त्रिभुज के किसी दो भुजा को कोई रेखा एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो आप देखिए कि ये जो रेखा है ई ओ, इसके ए ई बट्टा ई डी बराबर ए ओ बट्टा सी ओ, यानी कि ये दोनों रेखा को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है इसके समांतर होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि थेल्स प्रमेय के विलोम से ई ओ समांतर होगा डी सी के, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप कि हमने ए बी को समांतर सी ई ओ किया था, तो यहाँ पर ई ओ के समांतर डी सी आया है। इसका मतलब ये है कि जो ए बी और डी सी ये आपस में समांतर है। हम लिख देंगे यहाँ पर कि अतः ए बी समांतर डी सी, ये हो गया हमारा प्रूफ, और ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं, ठीक है। क्यों? हमने आपको पहले बताया था कि यदि किसी चतुर्भुज का किसी सम्मुख भुजा का युग्म समांतर है तो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। तो यहाँ पर सम्मुख भुजा जो है ए बी और डी सी ये दोनों क्या हुआ है, समांतर सिद्ध हुआ है। इसका मतलब है कि जो ए बी सी डी है ये क्या है, समलंब है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्नावली का सारा क्वेश्चन पूरा होता है, ये इसका सबसे अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका अगला प्रश्नावली, ठीक है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।